अगर हम जीवन के तरीके नहीं समझेंगे तो हम अपनी जीने की काबिलियत खो देंगे। तो आप अच्छे से जानते हैं कि हर दिन बहुत से लोग मरते हैं। 24 घंटों में मुझे लगता है कई मिलियन लोग मरते हैं। हाँ, कई मिलियन मरते हैं। तो 2 घंटों में भी कुछ लाख मरते होंगे। और हर इंसान जो मरता है वो किसी का प्रिय होता है। तो क्या हम ये कहें कि ठीक है, उन्हें मरना तो है ही, उनको अकेला छोड़ दो? नहीं, ऐसा नहीं। वो कठोरता होगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी to understand that this is the way life is structured. ये समझना जरूरी है कि जीवन ऐसे ही बना है, लेकिन आपने अपने विचार और भावनाओं को अलग तरीके से बनाया है, जिनका किसी पड़ाव पर टूटना तय है। या तो ये तब टूटेंगे जब आप मरेंगे, या जब कोई और मरेगा। मरना हर हाल में। बात बस ये है कि हम चाहते हैं कि हर कोई जीवन का पूरा चक्र जीकर मरे। ये हमारी इच्छा है। लेकिन जीवन का पूरा चक्र क्या है? आज डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आपका जीवन 50 साल का है तो हम उसे 500 साल बना देंगे। निश्चित रूप से आपको याद नहीं रहेगा कि 400 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। हम आपको 500 साल का जीवन देंगे। बस आप जहां भी जाएं, आप में ट्यूब्स, पिन और सुइयां लगी होंगी, लेकिन आप 500 साल जिएंगे। क्या आप जानते हैं वो ऐसा बोल रहे हैं? कुछ डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं अब वो एक्स्ट्रा या अतिरिक्त लिवर, अतिरिक्त किडनी, अतिरिक्त दिल बना सकते हैं स्टेम सेल के इस्तेमाल से, और उन्हें आपके लिए तैयार रख सकते हैं। अगर आपके पास पैसा हो तो आज भी ऐसा किया जा सकता है। लेकिन कोई भी कभी ना मरने की बात नहीं कर रहा, ठीक है? 50 की जगह हमने कहा 100 साल, 100 की जगह हमने कहा 160 योग के द्वारा। अब वो कह रहे हैं 500 साल, अतिरिक्त लिवर, अतिरिक्त किडनी, अतिरिक्त दिल के साथ। अगर आप 500 साल भी जिए तो क्या आप गरिमा के साथ मरेंगे? मैं पूछ रहा हूं, 500 साल बाद भी वही संघर्ष चलते रहेंगे, है ना? बस समय ज्यादा मिल गया और राह में कई और संघर्ष आएंगे। अंग बदलने के लिए इतनी सर्जरी होगी, लेकिन ये जीने का तरीका नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं सभी अपनी प्राकृतिक उम्र तक जीवन जिएं। लेकिन प्राकृतिक क्या है ये तय करना आपका या मेरा काम नहीं है, है ना? वजह चाहे जो भी हो, जब तक जीवन यहां है तो हम उसे सुरक्षित और पोषित करने की हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन जिस भी वजह से, चाहे बीमारी की वजह से या कार दुर्घटना से या गोली से या फांसी के फंदे से, जिस भी वजह से जीवन शरीर छोड़कर चला गया, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वजह क्या थी। जैसे ही जीवन शरीर को छोड़ता है, आप उस जीवन के फैसले का सम्मान कीजिए कि उसने शरीर को छोड़ने का फैसला किया है। हमेशा। अगर आप उसका सम्मान नहीं करते तो आपने उन बुनियादी चीजों को नहीं समझा है जिनसे जीवन चलता है। और वैसे भी ये जीवन के बारे में नहीं है, ये वो चीज खो जाने के बारे में है जो आपकी थी। आप जीवन के लिए बिल्कुल नहीं रो रहे हैं। आप इसलिए रो रहे हैं क्योंकि जो आपका था वो अब नहीं रहा। ये आप ही हैं जो दावा कर रहे हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, वो मेरा ये है। एक रिश्ते के रूप में आप कह सकते हैं कि ये मेरा कुछ है, लेकिन आपको विश्वास हो जाए कि ये मेरा है और अगर आप उसे खो दें तो टूट जाएं। ये जीवन की बनावट के साथ तालमेल में नहीं है। शायद आप इसे स्वीकार न कर पाएं और सोचें कि सद्गुरु इतने कठोर कैसे हो सकते हैं। ये मेरी बात नहीं है, सृष्टि का यही तरीका है। या तो आप इसे देखते हैं और इसके तालमेल में आकर जीवन को सबसे ऊंचे शिखर तक ले जाते हैं, या आप इसे नहीं देखते और हर चीज का रोना रोते हैं। भारत में सिर्फ एक ही वजह थी, आज इसके अलग अलग कारण हैं, पर पहले वो सिर्फ एक ही वजह से बेटा चाहते थे कि आपके बुढ़ापे में वो आपको याद दिलाएगा आपकी आध्यात्मिक जिम्मेदारी के बारे में। वो आपको आपकी मुक्ति के बारे में याद दिलाएगा, और अगर आपको जीवन में समझ नहीं आता तो वो आपके मरने के बाद भी उसका इंतजाम करेगा। सिर्फ इसी एक वजह से सभी लोग बच्चे चाहते थे। तो मैं कह रहा हूं कि ये आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि जिसने आपको पैदा किया और जीवन दिया, उन्हें जीवन की प्रकृति के बारे में याद दिलाएं और बताएं कि सबसे जरूरी चीज क्या है। आप उनके जीवन की सबसे जरूरी चीज नहीं है, उन्हें अपनी परम प्रकृति तक पहुंचना होगा, यही सबसे जरूरी है।